हेलो गाइस, वेलकम टू माय इवनिंग ब्लॉग। गाइस, एक मेरा ब्लॉग मॉर्निंग में कंप्लीट हो चुका है। ओ, मेरे बाल सेट कर लूँ मैं। और मेरा सेकंड ब्लॉग अभी इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक ब्लॉग मॉर्निंग में तो चलो गाइस, इट्स 6:50 आई थिंक। तो फटाफट डैम चलते हैं बिकॉज लाइट नहीं रहेगी, सिर्फ हाफ एन आवर की लाइट है। लेट्स गो 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 फास्ट। फाइनली ओवर द डैम। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बुखार बुखार सा। आज तो पूरा डैम खाली खाली सा है, नो ज़्यादा ट्रैफिक। वेदर का असर होता है। वेदर अगर बहुत अच्छा होता है तो यहाँ ट्रैफिक बढ़ जाता है, और वेदर कम होता है तो लेस पीपल। सच गाइस, ऊपर कोई सीनरी नहीं है यार, अनफॉर्चुनेटली। गाइस, आज आई थिंक ऐसा लग रहा है कि घूमना इज़ नॉट अ गुड डील। तो चलो बैठ जाते हैं थोड़ा सा। फाइनली बैठ गया बिकॉज आज ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, सो घूमना इज़ नॉट अ गुड डील। 1 2 3 4। अमेजिंग, आज कोई पत्थर फेंकते हुए नहीं दिख रहा। सोच रहा हूँ एक म्यूजिक सेशन ले लूँ, बहुत दिनों से म्यूजिक सेशन नहीं लिया। बट वो थोड़ी देर से लेंगे, जब लाइक ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, जब लाइट थोड़ी सी चली जाएगी। गाइस, इधर पे अब भी जस्ट कुछ जंप करता है यार, मैं कभी देख नहीं पाता। हमेशा जंप करता है लाइक ईच एंड एवरी 20 मिनट्स, बट वो कभी कैप्चर नहीं हो पाता। लो गाइस, पत्थर देखना शुरू। मतलब इन पर बात करने के लिए कोई नहीं। गाइस, फिर से जंप किया वहाँ पर, लगता है कोई फिश है। तो गाइस, आज टुडे इज़ मंडे, राइट, मंडे, और मंडे का कलर वाइट। और मैंने देखा कि लाइक हमारी जो वेयरिंग होती है तो उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी के एक्टिवेशन डिपेंड करता है। लाइक अभी मॉर्निंग में मैं वो पहने हुआ था लोअर, इट्स अ काइंड ऑफ बैलून बैगर। सो उसमें बहुत ही ज़्यादा लूज़ था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। बट जैसे ही मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ, पता नहीं मेरे को एकदम से बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस आने लगती है। और अगर मैं एकदम बॉडी फिट कपड़े पहनता हूँ तो मैं एक्टिव रहता हूँ। तो क्लोथिंग का हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर जिस चीज़ के बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, या ऐसा होता है तो लाइक माइंड से एकदम कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, तो फिर आवाज़ भी हमारी बहुत स्लो निकलती है। जैसे कि अभी कुछ बात करने के लिए मिल नहीं रहा था, तो मेरी आवाज़ क्लोथिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा स्लो निकल रही थी। सो मंडे वाइट, ट्यूसडे ऑरेंज, वेडनेसडे ग्रीन, थर्सडे येलो, फ्राइडे ब्लू, सैटरडे रेड and Sunday black. So these are my colors for the different day. So guys, ऐसे हमारे इंडियन कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन किया गया, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग कलर्स, और आई थिंक उनका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो पड़ता ही होगा फॉर श्योर। हाँ, याद आ गया। गाइस, डैम पे भी आके भी प्राइवेसी नहीं है यार, बिल्कुल इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा है कि अब बता नहीं सकता। हाँ,
तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर हमको लगता है ना कि हमारा नेचर बहुत ही डिफरेंट है या हम बहुत ही यूनिक हैं, लेकिन एक सेम बिहेवियर होता है और वो वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का होता है। लाइक जो हमारा नेचर है तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ये हमारा टाइप है। इस टाइप के बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो हमारा जो भी नेचर है, लाइक एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और उसके भी जो बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक कुछ लोग जल्दी बोलते हैं, कुछ धीमे बोलते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ कम सोचते हैं, कुछ को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं या वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सोचते हैं या अपने आप में कुछ है। जितना भी कन्फ्यूजन है हमारे माइंड में है, तो बातों की एक बात, यानी लाइक जितना भी कन्फ्यूजन हमारे माइंड में है, तो हमें इस चीज़ से दूर करना चाहिए कि हमारा जो कन्फ्यूजन है ना, वो हमारा कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा टाइप है। हम इसी टाइप के, और हमारे टाइप के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो जितने जल्दी अपना कन्फ्यूजन हम लोग ठीक कर लें उतना अच्छा है। चेंज तो हो सकता है, चेंज हो अगर हम लोग बार बार एफर्ट डालते रहें। जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट से एकदम से एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ, तो लाइक ऐसे चेंज तो हो सकता है, बस बहुत ही रेयर केस में जो लोग बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अपने पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, लाइक सो वो लोग तो कर ही सकते हैं। और कोई भी स्किल पे अगर हम लोग काम करें, लाइक अगर हमको ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग जिसमें बहुत कम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, लाइक विद इन ओनली 7 days फॉर श्योर, लाइक 7 days आप काम करोगे, 7 days में यू विल बिकम लाइक नॉर्मली, और यू विल बिकम कॉन्फिडेंट फॉर श्योर। लाइक इन 7 days पे अगर आप अपनी स्किल पे वर्क कर रहे हो 1-2 घंटे भी, सो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, दैट्स फॉर श्योर। हेजिटेशन थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा साइड में। और कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होते कि मोबाइल नहीं छोड़ पाते, लाइक पूरे टाइम यहीं रखा है कि नहीं, या आई एम बिज़ी एक खतरनाक वाला हेजिटेशन लाइक हम इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं कि खुल के बैठ जाए, नहीं, वहाँ भी लाइक मोबाइल जस्ट एज ए कवर हम यूज़ करेंगे। अब ग्रेट, पीछे बैट्स देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बैटमैन आने वाला है। आ चुका है बैट्स, सेकेंड साइन एरोप्लेन अभी निकलेगा, थर्ड साइन वो अंकल रिवर्स में वॉक करते हुए आएंगे। हाँ गाइस, मेरे को आज ही किसी ने बताया कि ये ना दिलेर मेहंदी ने, शिट यार गाइस, चींटियाँ कुछ ज़्यादा ही काट रही हैं यार, यहाँ पे दिख तो है ही नहीं रही, कहाँ से काट रही हैं, फिर आ गई, चलो फॉरगेट इट। सो गाइस, मेरे को भी मालूम चलता कि दिलेर मेहंदी ने अपना एक वर्चुअल शो किया था, लाइव कॉन्सर्ट, वर्चुअल कॉन्सर्ट। सो ऐसा मेरे दिमाग में पहले से था कि लाइक कि मे बी फ्यूचर में वर्चुअल कॉन्सर्ट होंगे और जो भी रॉक स्टार्स या जो भी शो करने वाले होंगे वो लोग छोटे छोटे अपना उनके लिए कुछ एक अलग से बनेगा। लाइक अब वो बन चुका है इन फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन के थ्रू, आई थिंक शायद वो लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। सो वैसे फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि लाइक कि छोटे छोटे उनके कैप्सूल्स मिलें वो वर्चुअल शो के, लाइक वो जो भी परफेक्ट सेलिब्रिटी जो भी इवेंट है, सो उसको आप अपने घर में कहीं भी फिक्स करो और फिर सामने वो शो आप देख लो। तो ऐसा भी हो सकता है। लाइक ये बात भी सही हो गई कि लाइक मैं सोचता था कि पहले क्या ना, जैसे फ्यूचर में नाम कैसे होंगे, अल्फ़ा बीटा टाइप, सो वो इलॉन मस्क के बेटे का नाम है एक्चुअली में वो। सो जो भी हमारे माइंड में है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई और उसको एग्जीक्यूट करेगा ही, सून और लेटर, बट इट विल श्योरली कम। यहाँ पे एक लाइक हिस्टोरिक मूवी के सीन की तरह लाइट हो गई पूरी ब्लू, फीलिंग ऑसम। लाइक यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा और ऊपर करूँगा तो कुछ और अलग दिखेगा। चलो फटाफट से 2-4 सिग्नेचर शॉट्स ले लेते हैं, फिर लाइट तो जाने वाली है। गाइस एरोप्लेन, सेकेंड साइन। हाँ गाइस, वेज बिरयानी
मैं आ चुका हूँ पार्क साइड। भाई देखो मेरी हालत, तो ऐसा लगता बह जाऊँगा। गाइस खाना चाय सब कंप्लीट हो चुका है, बस वेदर मारे डाले रहा है। बस गर्मी लाइक हेल। आज तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। तो भाई अब समझ में आ गया मुझे कि डैम पे इतनी ज़्यादा चींटियाँ और वो सब क्यों थे। बिकॉज है ना, गर्मी के कारण वो सब अंदर से निकल के आ गए। पूरे डैम पे थे, सभी जगह हैं। यहाँ पे भी तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में पता है खेल ही रहे हैं पूरे टाइम। वो बात भी बिल्कुल सही निकल गई है कि जैसे कि हम जो बोलते हैं ना कि जब 90% एफर्ट्स करने के बाद जब रिमेनिंग 10% बचता है, जब हमारा काम होना होता है तब हम गिव अप कर देते हैं। तो वो इंसिडेंट मुझे लिफ्ट वाले टास्क में हुआ था कि उस दिन में सबसे ज़्यादा होपलेस था और मैं तो लग ही रहा था कि यार इतना लेट हूँ, बस 10-15 मिनट करना है और इसमें क्या ही लिफ्ट मिलेगी क्या ही। लेकिन फिर भी उस दिन लिफ्ट मिल गई बिकॉज मेरा फोकस था। लाइक मैंने अपने आप को बहुत पुश किया। तो मैं बोलता हूँ ना कि हम आधे मन से एफर्ट डालते हैं, तो मैंने पुश किया और मिल गई। बार बार बोलो अपने आप से, बार बार बोलो ताकि चीज़ें रिमाइंड हो जाएं। बिकॉज डेली इतना कुछ चलता है माइंड में कि हम अपनी बातें भूल जाते हैं। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, चौथी बार फिर उसी चीज़ के लिए एफर्ट करते रहो। एक दिन हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी तो फिर हम ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे। एक बार एफर्ट करेंगे 2-3 बार हो जाएगा। धीमे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज़ वंस। एक बार टाइम निकल गया, नेवर कम बैक। तो गाइस अभी का सीन ये है कि रात का 11 बज रहा है और मेरा एक फ्रेंड आ रहा है। बस उसकी ट्रेन आने वाली है और मुझे उसके लिए ओयो रूम बुक करना है। और गाइस मैं ओयो रूम बुक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है कैसे करना है। बिकॉज मैंने फ़ोन किया था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन बुक कर दीजिए, पर मुझे एक बार रूम चेक करना पड़ेगा। मेरी नियरेस्ट लोकेशन पर ही है। और गाइस कैन यू बिलीव दिस कि मुझे गूगल मैप में नहीं मिल रहा है वो। तो लेट मी फाइंड आउट। गाइस फाइनली रूम मुझे मिल गया और इन सब में मुझे एक चीज़ समझ में आई। थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के आराम से 5 मिनट एड्रेस देखो, अच्छे से देखो, सारी लाइंस अच्छे से पढ़ो। ऐसे ही हमेशा मेरे लाइक हमको बड़े हमेशा बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो तो 2 मिनट आराम से रुक के उसको देखो, पहले आराम से पढ़ो उसको। तो वहीं पे एड्रेस बहुत बारीकी से लिखा हुआ था, बारीकी से नहीं बहुत क्लियरली लिखा हुआ था, बट थोड़े से मुझे टैप करना था इधर उधर और वही मैं नहीं कर रहा था। उस चक्कर में 1 घंटा परेशान हुआ। तो वॉच द थिंग्स प्रॉपरली। तो गाइस फाइनली मैंने फ्रेंड के लिए बुक कर दिया और सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मैंने कर दी हैं। तो वो आएगा एंड ही विल स्टे, क्योंकि मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नाइट में पिक करने नहीं आऊँगा। तो बट गाइस ये वाला टास्क लेने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि मुझे चेक करना था। मैं ये बोल रहा हूँ, आई हैव टू चेक कि मैं कितना क्विक हूँ, लाइक मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ। और गाइस कैन यू बिलीव दिस कि मुझे 1.5 आवर लग गया सिर्फ ओयो पे रूम ढूंढने के लिए, एड्रेस गूगल नेट पे रूम ढूंढने के लिए, नेट पे एड्रेस ढूंढने के लिए और फिर वहाँ तक जाने के लिए। तो एक बार तो मैंने बीच में गिव अप कर दिया था कि मैंने कहा कि नहीं रहने दो, फिर मैंने कहा कि नहीं यार चलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्मार्ट बनाती हैं, लाइक कि आप कितने क्विकली चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हो, चाहे वो पढ़ के, समझ के, देख के, और कितने जल्दी उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। तो दैट मैटर्स। तो दैट्स वाई मैंने टास्क लिया था। लेकिन रिज़ल्ट लाइक 1.5 आवर नहीं लगना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत ही पास है मेरे होम से। तो लाइक 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो लाइक इसको मिनिमम से मिनिमम, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम भी अगर अपन लें तो 30 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए था, बट उसमें 1.5 आवर लग गया। तो हमें ये मालूम चलता है कि हम लोग कितना ही मोबाइल चला लें, बट अभी भी हम लोग नेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, क्विक नहीं है। हमें क्विकली करना चाहिए। लाइक हमने क्विकली सर्च किया, क्विकली फटाफट से एड्रेस फाइंड आउट किया और वहाँ पे पहुँच गए। एड्रेस 2-3 बार भी पढ़ा, लेकिन फिर भी जो मेन चीज़ थी, लाइक मुझे सिर्फ अगर मुझे गूगल मैप पे नहीं मिल रहा था एड्रेस, तो मुझे उस होटल का एड्रेस देखना था, जबकि मैं ओयो पे कॉल करके उनसे पूछ रहा था कि आप एड्रेस बता दीजिए, जबकि एड्रेस वहीं मौजूद था। लेकिन
वो बोलते हैं जल्दी में आँखों पे पट्टी बन जाती है एंड ऑल दैट, जो भी बोलते हैं लाइक। तो ये है कि चीज़ें आधी मत देखो, पूरी देखो, 5 मिनट ठंडे दिमाग से रुको। अगर जल्दी है तो 5 मिनट पहले चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, देख लो, पढ़ने का है तो पढ़ लो और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो तो काम जल्दी होगा। 11:30 इसी क्लिपिंग ब्लॉग का करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चाओ चाओ, बी क्विक, बी स्मार्ट।